अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन को डील करना है। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 + 3 + 5 + डॉट +2n-1 = n²। ठीक है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है। किसके ज़रिए? यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। डन है। मैथमेटिकल इंडक्शन है कि हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल डिवाइस है जो हमें क्या कहता है, इसमें 3 प्रोसेस है। इस 3 प्रोसेस के तहत हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। वो प्रोसेस क्या है हमारे पास? सबसे पहले ये क्या कहता है कि आप चेक करो फॉर n = 1 के लिए, यानी कि फॉर n = 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म के लिए। डन। फिर सेकंड जो हमें ये क्या कहता है कि इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है n = k के लिए। डन है। इसे हमें लाजमी क्या करना है, सपोज करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है फॉर n = k के लिए। डन। फिर लास्ट जो स्टेप हमारा क्या होता है, इसको हम चेक करते हैं फॉर n = k+1 के लिए। डन। अगर कोई स्टेटमेंट इन 3 चीज़ों को वेरीफाई करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट जनरल पैटर्न के हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, हमें गिवन क्या है कि 1 + 3 + 5 + 2n-1 = n²। डन है। ये जो हमारा 2n-1 है ये nth टर्म है इस सीरीज़ का, यानी कि जनरल टर्म है। ये जो सीरीज़ बन रहा है आपके पास कि पहला टर्म क्या है, 1 है, दूसरा टर्म क्या है, 3 है, तीसरा टर्म क्या है, 5 है, फिर +2n-1। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जनरल टर्म। यानी कि जब उसमें आप 1 रखोगे तो आंसर क्या मिलता है, 1। जब यहाँ पर क्या रखोगे, 2 रखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3। और जब यहाँ पर क्या रखोगे, 3 रखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5। डन है। तो जो लेफ्ट साइड पर आपके पास जो n टर्म है ये हमारे पास क्या कहलाता है, जनरल टर्म। और जो हमारे पास राइट साइड पर n² है ये क्या है, ये इस सीरीज़ का सम है। यानी कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर n = 1 रखें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम। जब यहाँ पर हम n = 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 1 4, यानी कि 2 टर्म का सम। डन है। और जो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, n = 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 + 3 8 और 8 + 1 9। डन है। तो ये इस सीरीज़ का मतलब है। आइए हम प्रूफ करते हैं इसे कि ये ठीक है या फिर ये ठीक नहीं है। कंप्लीट फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। डन। तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन, यहाँ पर जो n है वो हमारा क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि हमें नेचुरल नंबर के लिए क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर n = 1। n = 1 का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को प्रूफ करना है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हमने क्या लिखा, 1। और राइट साइड पे हमारे क्या है, n²। तो हमने क्या पिक किया, टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी कि n²। हमने क्या लिया, n = 1, तो n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो विच इज़ ट्रू। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आप जस्ट क्या करोगे, सबसे पहले फॉर n = 1 के लिए काम करोगे। डन। नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास मुझे कोई लाजमी है, ये आपको लाजमी लिखना है कि हम सपोज कर लेंगे, सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है किसके लिए, फॉर n = k के लिए। ये हमें मानना पड़ेगा लाजमी। डन है। इसको आपको लाजमी लिखना है, आप इसको छोड़ने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। डन है। या तो आप लेट लिख लो या सपोज इसको, डन है, लेकिन आपको लाजमी सपोज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, k। तो 1 + 3 + 5 2k-1 = k²। ये हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड स्टेप। डन है। पहला स्टेप क्या हमारे पास, फॉर n = 1 है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हम सपोज कर लेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो k पर क्या है, ट्रू है। अब हमें क्या करना है कि फॉर n = k+1, यानी कि हमने ये प्रूव करवा दिया है कि जो स्टेटमेंट है वो k तक क्या है, ट्रू है। अब हमें क्या करना है, यानी कि k टर्म। ठीक है, अब हमें एक टर्म और मजीद आगे जाना है, यानी कि k+1 टर्म। अच्छा, जो हमें सीरीज गिवन है, ये जो जनरल टर्म हमें गिवन है वो कहाँ तक गिवन है, k टर्म तक।
और जो सम है वो कहाँ तक है, के टर्म में तक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टर्म मजीद आगे बढ़ना है, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें जनरल टर्म गिवन है कि टी एन किसके बराबर है, 2n माइनस 1 के। हम जानते हैं कि लास्ट टर्म को nth टर्म को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, टी एन से। तो हमारा टी एन किसके बराबर है, 2n माइनस 1 के। तो जहाँ जहाँ पर n होगा हमारा, वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1। तो ये क्या होगा, 2k प्लस 2 माइनस 1, और जब आप 2 माइनस 1 करोगे तो ये हमें क्या मिलता है, 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, k प्लस 1 टर्म है। डन। तो इसे हम क्या करेंगे, बोथ साइड करवा देंगे, ऐड करवा देंगे बोथ साइड। तो एडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2k प्लस 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आंसर आएगा ऐसे हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 2k माइनस 1 था। हमने क्या किया, 2k प्लस 1 को लेफ्ट साइड पर ऐड करवाया, और फिर राइट साइड पे हमारे पास क्या है, जिस k स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, 2k प्लस 1 को ऐड करवाया। डन। अब हमारा टारगेट क्या होता है, बेसिक के हमें आंसर क्या लाना होता है, इस चीज़ को समझ लें आप। यहाँ पर क्या आपके पास राइट साइड पर k स्क्वायर है, हमारा टारगेट ये होता है कि जो हमारा समीशन है जो k स्क्वायर है, तो k की जगह पर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, k प्लस 1। यानी कि अगर आपके पास सवाल में जितने भी k हैं राइट साइड पर, और इस k की जगह पर आपके पास क्या बन जाता है, k प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ये ट्रू है। डन है। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्या है हमारा, कि k की जगह पर k प्लस 1 बनाना। डन। सबसे पहले आए कि k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं k स्क्वायर 2k1 प्लस का 1 स्क्वायर, और ये हमारा क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या गिवन था, k स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या करता है, थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता है। ठीक। तो ये वर्डिंग आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में लिखना है। मैं आगे शो नहीं करूँगा, लेकिन अब इसी वर्डिंग को क्या करोगे, आगे हर एक क्वेश्चन में लिखोगे कि वी सी दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 k एंड k प्लस 1। डन है। हमें लिख रहा है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए, k के लिए और k प्लस 1 के लिए। अगर कोई स्टेटमेंट इस 3 नंबर के लिए ट्रू है तो हम क्या कह सकते हैं, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। डन। अगर कोई ये 3 नंबर्स के लिए ट्रू है, 1 के लिए, k के लिए और k प्लस 1 के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। डन। ये हमारा कहलाता है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं आपको समझाने के लिए मजीद कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट प्लस 4n इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। डन। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को लिखा है, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 12। डन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमने क्या लिया, 4n इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या, हमारा फर्स्ट टर्म। तो लेफ्ट साइड पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4 है, और राइट साइड पर हमें प्रूफ करना है कि इसका सम, यानी जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया, टेकिंग राइट, क्या पिक किया, टेकिंग राइट हैंड साइड 2n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 प्लस 1 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, ट्रू है, तो विच इज ट्रू। डन। अब इसके बाद हमारा अगला जो है सेकेंड स्टेप वो क्या है कि सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। डन है। हमें सपोज कर लेना है कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k पर क्या है, ट्रू है। तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, k पुट कर देंगे, बिल्कुल इस तरह। डन। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या, अगेन फिर वही कि 4n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो क्वेश्चन में हमें nth टर्म क्या गिवन था, 4n। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा tn किसके बराबर होगा, 4n के। तो n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, यानी कि हमें क्या बनता है, 4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, और इसे हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड करवा देंगे। तो एडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। डन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवाया, और इसे हमने क्या किया, फिर राइट साइड पे भी ऐड करवाया।
अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में 2k+1 कॉमन है, तो हमने 2k+1 कॉमन निकाला। यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, जस्ट k, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास +2। अब वो करना है क्या है कि k+1 बनाना है, तो देखो यहाँ बहुत ध्यान से कि 2k+1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस k+2 को +1 और +1 में ब्रेक कर देंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2k+1 मल्टीप्लाई बाई k+1 आया। देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। देखें आप बहुत ध्यान से, हमें गिवन क्या था, 2k+1। मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर k होगा वहाँ पर k+1 बनना चाहिए। तो 2 हमारा 2 वैसे ही रहा, डन। यहाँ पर क्या हमारे पास k है, तो देखा मैं यहाँ पर k की जगह क्या है हमारे पास k+1, डन। फिर हमारे पास क्या है, k+1 है, तो k की जगह हमारा क्या आ गया, k+1+1। इसका मतलब क्या हमारा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे आप क्या करेंगे, फिर जो मैंने पीछे आपको वर्डिंग लिखवाया है, अब सेम वर्डिंग को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, डन। तो इस तरह ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको होमवर्क होगा कि 2 + 6 + 12 प्लस एंड सो ऑन प्लस n मल्टीप्लाई बाय n+1 इज इक्वल टू 1/3 n+1 मल्टीप्लाई बाय n+2, डन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। बस मैं आपको इस रफली ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले 4n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 n+1 n+2। हम क्या पिक करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1। तो इस तरह हमें क्या बनता है 1 + 1 2 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, जैसे हमारे पास क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम सपोज कर लेंगे, सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। लास्ट जो हमें हमारे स्टेप वो क्या है, फॉर n इज इक्वल टू k+1, तो जो हमें जनरल टर्म गिवन है वो क्या गिवन है, tn इज इक्वल टू n+1, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे k+1, तो k+1 इसको मतलब हमें क्या मिलता है k+1 और k+2। इस चीज़ को हम क्या करवाएंगे, बोथ साइड ऐड, तो एडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय k+1 मल्टीप्लाई बाय k+2, तो इसे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हम क्या करेंगे ऐड। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों टर्म में जो कॉमन है हमारे पास वो क्या है, k+1 और k+2 कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा 1/3 k+1। अब आप यहाँ क्या लोगे एलसीएम, तो इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो k+3/3, इस 3 को मैं बाहर लिख सकता हूँ कि 1/3, और जैसे हमारे पास क्या बन जाएगा k+1 k+2 और k+3, डन है। हमें क्या बनाना है, k+1 रखना है, तो ये k+1 तो वैसे ही रहेगा, ये k+2 है, इस k+2 को हम लिख सकते हैं k+1+1, और इस k+3 को हम लिख सकते हैं k+1+2। बस अब क्या करो, k+1 को ब्रैकेट में शो करवाओ, तो 1/3 k+1+1, और ये हमारे पास क्या होगा k+1+2। अब देखें कि आपके पास ये ट्रू होता है कि नहीं होता, तो यहाँ देखें कि 1/3 k है, तो k की जगह पर हमारे पास क्या आ गया k+1 है, तो k की जगह पर हमारे पास क्या है k+1+1, और यहाँ पर क्या है k+2 है, तो k की जगह पर k+1+2, डन है। इस तरह ये हमारा प्रूव होता है। तो आगे आप क्या करोगे, दोबारा से यहाँ पर इसके नीचे आप क्या करना है, आपको सेम वर्डिंग कॉपी करना है जो हमने पीछे दिखा है कि वी सी दैट, डन है। तो उस वर्डिंग को यहाँ पर रखिएगा, लाजमी आपको कॉपी करना है, डन। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और एग्जाम्पल आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 2 आप बनाओगे, पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ कि 1² + 3² + 5² + 2n - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 n मल्टीप्लाई बाय 2n - 1 मल्टीप्लाई बाय 2n + 1, डन है। शुरू के 2 स्टेप बहुत आसान है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मैथमेटिकल इंडक्शन के लिहाज से फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो सबसे पहले जो हमारा पहला टर्म है वो क्या है 1² है, और राइट साइड पर हमारा इसका 1/3 n 2n - 1 2n + 1, डन। तो जहाँ जहाँ पर n हमने क्या पिक किया, टेकिंग राइट हैंड साइड, और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1। तो इस तरह हमारे पास आखिर में क्या बनता है 3 × 3, और 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 1। इसका मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो विच इज़ ट्रू, डन है। फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप, सपोज कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे k पुट कर देंगे, डन।
तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो जनरल टर्म है वो क्या है कि Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे k प्लस 1 और सिम्प्लीफाई करने के बाद ये हमें क्या बनता है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे हम क्या करवाएंगे बोथ साइड ऐड करवा देंगे। तो क्या बनेगा 2k प्लस 1 ये लेफ्ट साइड पर भी ऐड होगा और ये 2k प्लस 1 राइट साइड पर भी ऐड होगा। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है हमारे पास 2k प्लस 1 कॉमन है। तो 2k प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1/3k 2k माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2k प्लस 1। डन है। तो 2k प्लस 1 तो वैसे रहेगा हमारे पास। यहाँ एलसीएम लोगे आप और इसके को मल्टीप्लाई करवाओगे। जब k इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2k स्क्वायर k मल्टीप्लाई 1 माइनस k। ये 3 जाकर इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो 6k प्लस 3 और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा 3। डन। इस 3 को हम बाहर लिख सकते हैं 1/3 2k प्लस 1। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2k स्क्वायर वैसे ही रहेगा 6k माइनस के कितना बनता है 5k और प्लस का 3। इससे हम क्या करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास 5। यानी कि हम 2 और 3 से ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद कॉमन लेने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है कि 2k प्लस 1 वैसे ही रहेगा। इन दोनों का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 3। ठीक है ना कि 2k में कॉमन आएगा तो क्या बचेगा k प्लस 1। यहाँ 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस 1। जो आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास फैक्टर क्या बनेगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 3। अब हमें क्या करना है k प्लस 1 बनाना है। तो इस k प्लस 1 को तो हम वैसे लिख देंगे। अब यहाँ देखो बहुत ध्यान से 2k प्लस 1 है, हमें क्या चाहिए k प्लस 1 चाहिए। तो हम क्यों ना इसको एक काम करें 2k को हम वैसे ही लिखें, इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। इससे फ़ायदा क्या होगा जब यहाँ 2 कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा k प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या हमारे पास 2k प्लस 3 है। चूँकि यहाँ पर 2 है तो हमें 2 से ब्रेक करना है तो ये 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 और फिर हम क्या करेंगे 1/3 वैसे ही रहेगा k प्लस 1 वैसे ही रहेगा हमारे पास। इन दोनों टर्म्स हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा k प्लस 1 और यहाँ से हम सेम काम करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा k प्लस 1। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पर k था वहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है k प्लस 1 बन गया है। तो आगे आप क्या करोगे इसका कि सेम वर्डिंग कॉपी करोगे जो मैंने आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।